अब इस इंटीग्रल के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, मींस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड हैं और लीनियर फंक्शन है। लेकिन लीनियर फंक्शन सिंगल होता है तब आप उसका इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फार्मूला आपको मालूम होता है, लेकिन यहाँ पर जो है मल्टीप्लाइड में दे रखे हैं, तो आप किस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप फोकस करिए यहाँ पर कि केवल कॉस होता तो ईजीली आ सकता था, केवल ये cos 4x होता तो ईजी आता, लेकिन सभी मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे इसके अंदर। तो cos a cos b कुछ फॉर्मूला मालूम है अपने को cos a cos b का? नहीं मालूम है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको। cos a प्लस b क्या होता है? तो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b, यहाँ प्लस वाले के साथ माइनस होता है। और cos a माइनस b क्या होता है? उल्टा हो जाता है, cos a cos b माइनस की जगह प्लस हो जाता है, प्लस sin a sin b। यही तो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आप 2 cos a cos b लाना चाह रहे हैं तो इनको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b किसके बराबर आएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यही तो फॉर्मूलाज होंगे। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को 2 चाहिए, बराबर। तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं, तो एक को आप अभी बाहर ले लीजिए और इसके साथ लिख दीजिए। आप आपकी चॉइस है, किसी के साथ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई से भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने लास्ट के 2 सेलेक्ट कर लिए। क्लियर? तो ये कितना हो गया, 1/2 cos 2x। बताइए 2 cos a cos b, तो क्या होगा फॉर्मूला, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखिए कितना सिंपल हो गया ये यार। देखिए इंटीग्रल जो होता है ना वो टफ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं वो आप याद कर लीजिए। अब मैं देखता हूँ कि हर साल जितने भी मैं बैचेस पढ़ाता हूँ हर साल यही इशू आता है, इंटीग्रल बहुत टफ है, इंटीग्रल बहुत टफ है। मेरे भाई इंटीग्रल टफ नहीं है, ये फालतू की बकवास है सब। आप जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को याद करिए और देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है, इनकी प्रूफ पढ़िए आप कि ये फार्मूलाज आए कहाँ से हैं। अगर आप प्रूफ पढ़ेंगे ना कि किस तरह से ये फार्मूला बनाया गया तो डेफिनेटली आपके माइंड में रहेंगे ये। मेरी तो अप्रोच यही रही थी बचपन से ही, जब भी मैं पढ़ाई करता था तब से यही था कि आप प्रूफ पढ़िए किसी क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि हाउ, कैसे कैसे आया ये फार्मूला, वो पता होना चाहिए, तभी फार्मूलाज आपको याद रहेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x, ये हो जाएगा cos 10x हो गया, और प्लस cos माइनस 2x, और कौन हो गया dx। तो ये हो गया 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos 2x cos 10x dx, अलग अलग भी कर सकता हूँ मैं, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और 1/2 को इधर ले लीजिए, 1/2 cos 2x और cos 2x, तो cos स्क्वायर 2x dx। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन आ गई, ये वाली जो है ना, तो इसमें 2 से फिर से डिवाइड करिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x cos 10x dx और प्लस 1/2। अब cos स्क्वायर को हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, एक क्या 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा वाला, cos वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x किसके बराबर आ गया, 1 प्लस cos 2x, तो cos स्क्वायर x किसके बराबर हो गया, 1 प्लस cos 2x बाई 2। यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखिए cos स्क्वायर के प्लेस पर मैं वो लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर cos x नहीं है, cos स्क्वायर x नहीं है, 2x है, तो x के प्लेस पे 2x लिखेंगे, 2 पहले से ही है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x बाई 2 dx, राइट। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, दिख रहा है 2 cos a cos b, बताइए भाई फॉर्मूला, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, a माइनस b dx, राइट, और प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 4x dx।
ठीक है, वो फॉर्मूला लिख लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ इसे। अब देखिए ये कितना हो गया 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 12x 10 + 2 कितना हो गया 12x। अच्छा ये माइनस का 10x है ना, माइनस का 8x बचेगा। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस cos 8x 10 - 2 कितना बचेगा 8x और प्लस 1/4 इसका इंटीग्रल dx का x अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, और प्लस cos का इंटीग्रल होता है sin, कंपोजिट है तो x के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है। अब देखिए जब भी इंटीग्रल हटाते हैं कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब ये हटाओगे तो C2 आएगा, तो C1 + C2 फिर से C हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है लगाने की, आप एंड में ही लगाएंगे जब पूरा हट जाएगा इंटीग्रल। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1/4 cos का इंटीग्रल कितना हो गया sin 12x/12 प्लस 1/4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, cos का हो गया sin 8x/8 और प्लस 1/4x प्लस 1/16 sin 4x + c। तो फाइनली आंसर किसके बराबर हो गया x/4 प्लस sin 4x/16 प्लस sin 8x/32। 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 प्लस sin 12x/48 प्लस c। ये आंसर हो गया। और कुछ ज़्यादा कर सकते हो तो 1/4 यहाँ से क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी तभी होगा जब आपको फार्मूलाज पता होंगे। आपको फार्मूलाज आप लगाइए, इसको सॉल्व करिए। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इन योर ग्रुप्स योर फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इसमें। बने रहें एपीटी के साथ।